हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी चैनल। आज हम तेज एप्लीकेशन के ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तेज एप्लीकेशन में क्या होता है कभी कि हम जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कभी कभी वो फेल्ड हो जाता है। तो फेल होने की वजह से हमारा जो पैसा है वो बीच में फंस जाता है। क्या होता है कि आइदर सेंडर या रिसीवर दोनों में से किसी एक बैंक का जो सर्वर रहेगा वो सपोज डाउन रहेगा, तो उसकी वजह से पैसा जो है वो सेंडर के अकाउंट में से चला तो जाता है, डेबिट हो जाता है, बट रिसीवर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, सामने वाले को मिलता ही नहीं। तो बीच के बीच में ही फंस जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? 2-3 दिन हो चुके हैं बट पैसा हमारा किधर भी नहीं गया, मतलब जिसने सेंड किया उसके बैंक में रिटर्न भी नहीं गया और जिसके जाना चाहिए था उसके बैंक में भी क्रेडिट नहीं हुआ है अभी तक। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है हमें, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने तेज एप्लीकेशन अभी तक यूज नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके जो अनलिमिटेड पैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे कमाया है 2280 रुपए, वैसे आप भी इजीली कमा सकते हो। तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन मेरा दोस्त मुझे 1200 रुपये सेंड कर रहा था। तो उसी वक्त सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पे जो पेमेंट है वो दिखा रहा है पेमेंट प्रोसेसिंग करके। मतलब जो पैसा था वो मेरे दोस्त के अकाउंट से 1200 रुपये डेबिट हो चुके थे, बट मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए तो थे। तो उस दिन का ये स्क्रीनशॉट उसने लेके रखा था, तो उसने मुझे सेंड किया कि ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसकी वजह से पैसा जो है वो अकाउंट में से उसके चला गया। तो और एक स्क्रीनशॉट था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा दिखा था यहाँ पे कि पेमेंट स्टार्ट तो हो चुका है, पेमेंट प्रोसेसिंग करके दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब जो सेंड कर रहा है उस बंदे के अकाउंट से पैसा चला गया, बट सामने वाले के अकाउंट में गया नहीं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 से 5 बिजनेस डेज में जो है वो पैसा आपके सामने वाले के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि 5-6 दिन भी हो जाते हैं, बट जो पैसा है वो सामने वाले को मिलता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको, तो कांटेक्ट किससे करें, तो ये मेन क्वेश्चन है कि ऐसे सिचुएशन में हम कांटेक्ट किससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेज एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है जहां से आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट वो नॉर्मली ऐसे मिलता नहीं किसी को। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो वहां पे फाइंड आउट करना उसे। तो बस मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप 3 डॉट देख सकते हो, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आप हेल्प एंड फीडबैक देख सकते हो। नॉर्मली पब्लिक क्या करती है, डायरेक्टली फीडबैक सेंड कर देती है, बट फीडबैक सेंड करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फीडबैक नॉर्मली कोई ज्यादा पढ़ता नहीं। तो क्योंकि वो कंप्लेंट नहीं रहती, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, कंप्लेंट करना है उन लोग को, जैसे कि वो जो आपकी पर्टिकुलर कंप्लेंट है उस पर ध्यान दे सके और आपका ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले ले। तो हेल्प एंड फीडबैक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स है वो आप पढ़ सकते हो। मतलब किसी सिचुएशन में आपका पैसा किधर फंस गया, क्रेडिट नहीं हुआ आपके बैंक में, तो वो नॉर्मल 3-4 दिन लेता है वैसे। तो यहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ के उस पे जान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर सपोज 7-8 दिन हुए और पैसा आपके वॉलेट में आया ही नहीं है, आपके बैंक में क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे बॉटम में आने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चैट और फोन, 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो आप इधर उन्हें कॉल कर सकते हो डायरेक्टली और अपनी जो प्रॉब्लम है आपका वो बता सकते हो, या फिर आप उनसे चैटिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन चैटिंग। वहां पे एक बंदा बैठा रहेगा, उसको आप ट्रांजैक्शन आईडी जो यूपीआई आईडी है वो सब उसे सेंड करके बता सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इधर आपको रेफरल का क्रेडिट नहीं आया कभी, तो वो भी पूरा डिस्कशन जो है वो आप उनसे कर सकते हो। तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करके आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और नेक्स्ट यहाँ पे बटन दिया है उस पर क्लिक करके थोड़ा मतलब 3-4 क्यू रहेगी वो नॉर्मली, तो आपका जब भी नंबर आएगा तो उनसे आप चैटिंग कर सकते हो और अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये चैट का जो ऑप्शन है वो 24 आवर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता। नॉर्मली फोन का ऑप्शन यहाँ पे 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा, बट चैट का जो ऑप्शन है उसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। मॉर्निंग में आई थिंक 8 बजे, और रात को 11-11:30 बजे ये चला जाता, मतलब उसके बीच के टाइम में ही यहाँ पे वो अवेलेबल रहता है। उसके बाद यहाँ से डिसेबल हो जाता है, खाली फोन का कांटेक्ट जो है वो अवेलेबल रहता है, क्योंकि उन लोग के पास कोई बंदा जो आपके साथ ऑनलाइन चैटिंग करे वो अवेलेबल नहीं रहता। इसके लिए ये 24 आवर्स जो चैटिंग का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं रहता, तो वो बात ध्यान में रखना।
मतलब अगर आपको सपोज उन लोग को कंप्लेंट करना है तो जब भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तभी आप यहाँ पे सेक्शन में आके चेक कर सकते हो हर टाइम, मतलब जब भी आपको कंप्लेंट करनी हो। और एक बात आपको बतानी थी वो है कि अभी यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने केस बताया था, मेरे दोस्त ने मुझे 1200 रुपये सेंड किए थे 2 जनवरी को, बट मुझे जो पैसा है वो 4 जनवरी को मेरे वॉलेट में आ गया 1200 रुपये। और साथ ही साथ यहाँ पे एक कैशबैक देख सकते हो, पेंडिंग करके दिखा रहा है 51 रुपीज। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्सपेक्ट विद इन अ वीक करके दिखा रहा है। तो ये जो पैसा है वो 4 जनवरी को मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका था। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है इसमें तेज अकाउंट में मुझे वो नहीं दिखा रहा है कि वॉलेट में ऐड हुआ है मेरे, बट मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो चुका था। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि तेज अकाउंट में अपडेट नहीं होता, वो नहीं बताती कि वॉलेट में आपके बैंक में ऐड हो चुका है, बट आपके बैंक में एक्चुअली वो पैसा ऐड हुआ रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 जनवरी को उसने, मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किया था पैसा, बट यहाँ पे 2 जनवरी को आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी 1200 का ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है। 1200 रुपये मतलब मेरे वॉलेट में ऐड हुए ऐसा दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 2 जनवरी तो खत्म हुआ और 4 जनवरी को मेरे वॉलेट में जो पैसा था वो ऐड हुआ है। बट यहाँ पे 4 जनवरी को भी देख सकते हो आप, 4 जनवरी को 2 ही ट्रांजेक्शन हुए थे, उसमें से भी एक फेल्ड हुआ था। तो वो पैसा था वो मेरे वॉलेट में आया ही नहीं करके यहाँ पे तेज पे दिखा रहा है, बट एक्चुअली मेरे बैंक में आ चुका है। तो पूरा सिक्योर है, मतलब ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका पैसा अगर किधर अटक जाए, बीच में फंस जाए तो आएगा या नहीं आएगा। वो यूजुअली 4-5 दिन में आ जाता है, उसका कुछ टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ आपका जो बैंक का पासबुक है वो अपडेट करते रहिए, आपको पता चल जाएगा जब भी आएगा। तो ये जो तेज एप्लीकेशन का जो है वो नॉर्मली क्या पब्लिक बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करती रहती है, तो सर्वर डाउन हो जाते हैं किसी की बैंक के, तो उसके वजह से जो है वो ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, उसके वजह से ये सब जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है वो आते रहते हैं। तो बस यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आप तेज एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लिए ऑलरेडी, तो वो आप देख सकते हो और वहां से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले किस तरह से ले सकते हो वो सीख सकते हो। तो बस यही मुझे आज के वीडियो में आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।